हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मैथ्स बाय सुमित के चैनल में। और आज मैं आपको पढ़ाने जाऊँगा चैप्टर 1 कॉन्सेप्ट समझाने जाऊँगा। चैप्टर 1 का वास्तविक संख्याएं एक्सरसाइज 1.1 एंड समझाऊँगा क्वेश्चन नंबर 3। मैं पहला समझा चुका हूँ, इसके तीनों पार्ट्स भी समझा चुका हूँ। दिखा देता हूँ आपको, ये तीनों पार्ट समझा चुका हूँ। मैंने पहले वीडियो में पहला पार्ट समझाया था, वीडियो ज़्यादा बड़ी हो गई थी। 2 पार्ट मैंने नेक्स्ट वीडियो में समझा दिए थे। अब मैं आपको समझाऊँगा क्वेश्चन 3, दूसरा, चौथा, पाँचवा आपको करने की ज़रूरत तो नहीं है, पर अगर आप कमेंट करके पूछें तो मैं आपको ये भी बताने के लिए तैयार हूँ। वैसे आप ज़्यादा इसमें दिमाग ना ख़राब करें, अपने तीसरे पे ध्यान दें। तीसरा अच्छा एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़्यादा इससे आती हैं। ये भी क्वेश्चन, मैं ये नहीं कह रहा ये एग्ज़ाम में नहीं आते, आ सकते हैं, लेकिन ये अच्छा है क्वेश्चन। देखिए आपके बार तो क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा हूँ इस वीडियो में। क्या कह रहा है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकती हैं। ठीक है, देखो पहले ये समझ लो मोटा मोटा। 616 सदस्यों वाली एक आर्मी सेना है, ठीक है। उसको एक टुकड़ी है आर्मी सेना की, ये भी कह सकते हो आप, ज़्यादा दिमाग मत ख़राब करिएगा। क्या होता है, संख्याओं का सारा खेल होता है, थोड़ा कॉन्सेप्ट भी समझ लेना चाहिए। तो 32 सदस्यों वाली एक आर्मी के पीछे मार्च करना है। करते हैं ना, 26 जनवरी हो गया तो ऐसे फंक्शन होते हैं, मार्च नहीं करते, वो परेड निकलती है, वही करना है। तो दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या बतानी है, हाईएस्ट नंबर जिसमें वे मार्च करेंगे। आइए निकालते हैं, सॉल्व करते हैं, चलिए। तो फ्रेंड्स, आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया अधिकतम सॉरी, आपसे पूछा गया अधिकतम, हाईएस्ट। और जब भी आपसे कोई कुछ भी हाईएस्ट पूछा जाए तो आपको HCF ही ज्ञात करना होता है। अगर अदर पूछा जाए तो एलसीएम होता है, उस पर अलग से वीडियो बन जाएगी। लेकिन अगर किसी भी चीज़ में हाईएस्ट पूछा जाए, अधिकतम पूछा जाए, तो HCF ही ज्ञात करना होता है। तो हमें 2 ही अंक दिखाई दे रहे हैं इसमें, 616, 32। तो इन दोनों का HCF जो होगा वो होगा हमारा हाईएस्ट नंबर। हाईएस्ट नंबर किसका, अधिकतम संख्या किसकी, स्तंभों की, जो मार्च करने हैं उन स्तंभों की अधिकतम संख्या, ये लिखिए, जिसमें वे मार्च करेंगे स्तंभों में, ठीक है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या। ठीक है, ये हाईएस्ट नंबर है, तो ये निकालने के लिए HCF ज्ञात करते हैं। आइए मैं दिखाता हूँ कैसे। देखो सेना कितनी है, कुल सदस्य कितने हैं सेना में, कुल सदस्य 616, ठीक है। 32 सदस्यों वाली आर्मी बैंड वाली कितने हैं, देखिए मैं मोटा मोटा समझा दे रहा हूँ आपको, बहुत इजी है, चाहे तो फुल वे में भी लिख सकते हैं। 32, ठीक है, ये 616 है, ये 32 है। हाईएस्ट नंबर पूछा है जिनसे कि ये एक लाइन में खड़े होके एक मतलब ऐसा कॉलम सा बन जाता है, आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। तो हाईएस्ट नंबर पूछा है, कितनी वो हो सकती है स्तंभ जिसमें ये मार्च करे। तो देखो कैसे हो सकती है, इन दोनों का सिंपल हाईएस्ट पूछा गया है, तो HCF निकाल लो। क्या लिखोगे, 616 और 32 का HCF, ठीक है। अब ये चाहे तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा कर दो, वो बेस्ट रहता है, नहीं तो एक और वे है। वैसे यूक्लिड विभाजन ही कर देते हैं क्योंकि इसमें उसकी बात करी गई है इस प्रश्नावली में, तो चलिए वही करना है। सबसे बड़ी वाली डिजिट कौन सी है, 616, मोर देन किसके है, 32 के। अभी वो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा। यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा क्या होती है यूक्लिड विभाजन, A=BQ+R। बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है ठीक है, B और R से मतलब होता है अगर निकल जाए तो, लेकिन देखते हैं क्या निकलता है। A क्या है, 616,
बराबर में 32, इसको इससे भाग देंगे, चलिए भाग देते हैं इसको इससे, 616, 32 दूनी 34, ये भी एक बार में जाएगा, 11 में से 2 गए 9, 5 में से 3 गया 2, 29 हो गया, है ना, ये उतार लेते हैं 6, 296। अब 32 में ये 29 ज़्यादा हो गया, तो इस टोटल को देखते हैं, है ना, टोटल को देखेंगे कितने बार में जाएगा ये, 32 के 800 कितने में जाएगा, 32 पंजे नहीं हो जाएगा, ज़्यादा कम है, 32 का 6, हाँ 9 पे जाएगा। तो फ्रेंड्स ये 9 पे कितना हो जाएगा, ये 32 को 9 से, 9 दूनी के 18, हासिल लगी 1, 3 निमा के 27 और 1 28, 288 हो गया। इसको इसमें से माइनस करेंगे, 16 में से 8 गया 6, 2 8, 8 बचेगा इधर, 8 में से 8 गया 0, ये बच गया 8 हमारा शेष, रिमाइंडर जिसे कहेंगे, ये हमारा कांस्टेंट, ठीक है। भागफल इसे कहते हैं हिंदी में भागफल, हिंदी में ही समझा रहा हूँ, कोई हिंदी में ही पढ़ा रहा हूँ तो मैं हिंदी में ही बोल देता हूँ। इसे कहते हैं शेषफल, इसे कहते हैं भागफल, इसे कहते हैं भाज्य, इसे कहते हैं भाजक, समझ गए। तो हमारा गुणा में भागफल क्या है 19 प्राप्त हुआ है, जमा में शेषफल 8 प्राप्त हुआ है। तो मैंने बोला जिससे लास्ट टाइम, ठीक है, जिससे लास्ट टाइम HCF, जिससे लास्ट टाइम बात, तो लास्ट टाइम अभी कटा नहीं है पूरा, ठीक है। 32 और 8, बड़ी संख्या को इधर लेते हैं, 8 को इधर ले लेंगे, इसको इससे देखिए कितने बार में चला जाएगा। मैं यार यहाँ पे करके मतलब बहुत शर्म वाली बात हो गई, क्योंकि बहुत ज़्यादा आसान वाली चीज़ है। 8 चौका 32 हो गया, कितना हो गया 8 चौका 32 गुणा में 4, क्योंकि ये क्या है वो शेषफल रिमाइंडर, ये कॉन्स्टेंट भागफल, जमा में 0, शून्य, शून्य के ऊपर वाला HCF होता है, या फिर जिससे लास्ट टाइम कह सकते हैं भाग दिया हो हमने, किससे भाग दिया था 8 से भाग दिया था लास्ट टाइम, शून्य निकला, तो 0 शून्य के ऊपर वाला या लास्ट टाइम जिससे हमने भाग दिया हो वो हमारा HCF होता है। तो हमारा HCF क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, समझ गए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर एक्सरसाइज 1.1 का, समझ गए। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिएगा, बहुत मतलब थोड़ी मेहनत तो लगती है भाई, थोड़ा टाइम निकालना पड़ता है ये चैनल के लिए, तो बस लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, चलता हूँ।